ये सीधे साधे चेहरे देखिए, ये इन लोगों को देखिए, ये लोग यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हंगामा करने के लिए नहीं मौजूद है। ये लोग यहाँ पे कोई नाराजगी भी पेश नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो हुआ सो हुआ, अब भविष्य आगे की तरफ बढ़ा जाए उस भावना से इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इन लोगों की, मासूम लोगों की, जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, सीधी सादी जिंदगी बिताते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को पालते हैं, अपने बीवी के लिए, धर्मपत्नी के लिए खाना सब्जी कपड़े लेकर आते हैं। ये वो सीधे साधे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बेचारे अपने घर का बिजली का बल्ब बदलते रहते हैं, पड़ोसियों की मदद करते रहते हैं, स्कूलों की फीसें भरते रहते हैं, परचून वाले से सामान लेते रहते हैं। ये कोई एलियन नहीं है, ये मंगल ग्रह से नहीं आए हुए, इनके सिर के ऊपर सींग नहीं हुए हुए, सीधे साधे भले से लोग हैं। ये आज इकट्ठा हुआ है किस चीज के लिए, इनसे पूछते हैं क्या क्या चाहते हैं आप लोग? जो बच्चे को चोट लगी है जी, जिस बच्चे को मारा गया है, उसकी सलमान के बारे में हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ सर, ये मैं चाहता हूँ कि देखिए आज इस बच्चे के साथ हुआ है, कल मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज सलमान है, कल राहुल भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि किसी के साथ भी गलत हो उसके इंसाफ चाहिए, होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए सर, और इंसाफ के लिए सब लोग इकट्ठे हुए इस बच्चों को, और जितने बच्चे भी हैं और पहले हुए हैं उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए बच्चों को। ये आप तिलक लगाए हुए जिन सज्जन को देख रहे हैं, इनका नाम सुरेश भाई है। मैं फिर बताना चाहूंगा कि इन सज्जन का नाम सुरेश भाई है। ये पड़ोसी है इस लड़के सलमान के। ये यहां पर मौजूद है। इस बात के लिए दुख, ये बराबर आते, जब से आपको पता चला तब से क्या बराबर आप अपने पड़ोसी को बराबर देखने आ रहे हैं जी। और बच्चा हमारे आगे ही बड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा कोई चोर उठाई गिरा नहीं है ये, ठीक है जी। ये तो भैंसे वगैरह लेने देने का तो इनका काम है, किसी ना किसी का कोई काम तो होता है। बिल्कुल जी, नहीं कोई हमने कभी गलत देखा है भाई ये गलत अत्याचार कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा हमने। कभी कोई चोरी चकारी कर रहे जी? कभी नहीं। आपको दुख हुआ? बिल्कुल दुख हुआ जी, हम भी आस औलाद वाले हैं जी। दुख हुआ, बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ इसके साथ, और जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको कोई न्यूज नहीं दिखा रहे, कोई खबर नहीं दिखा रहे, हम आपको बिल्कुल नहीं बता रहे कि देश में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है। आज हम आपको तकलीफ, दुख और यातना दिखा रहे हैं। इस शख्स देखिए, ये लड़का सलमान 20, 21, 22 साल का लड़का, इसके आप बैठे रहो, इसके आप ये हाथ देखिए, इसको प्लास्टर बंधा हुआ, इसका जिस्म देखिए। मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसका जिस्म दिखाऊंगा। तकलीफों, दुखों, चोटों, घावों, जख्मों से भरा पड़ा हुआ है। ये आदमी कोई कसूर नहीं इसका, बेचारा सीधा साधा काम करने वाला एक नॉर्मल आदमी है। एक छोटा सा बस इसका कसूर है कि इसका नाम सलमान है और कोई खास नाम नहीं। ये आप इसके माथे पे, इस पे लगी हुई चोटें देखिए, ये तकलीफें हैं इसकी। ये यहाँ पे देखिए, इसके साथ मंगलवार को घटना नहीं, विविध हादसा हुआ। इसके साथ कोई घटना नहीं बल्कि एक दर्दनाक, अफसोसनाक, लज्जाजनक करतूत हुई है। दर्शकों, अगर कोई आदमी ईसाई धर्म में पैदा हुआ उसका नाम जोसेफ है, अगर कोई आदमी मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ उसका नाम सलमान है, अगर कोई आदमी हिंदू धर्म में पैदा हुआ वो मोहन है, तो यकीन करिए कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो सबके सब किसी ना किसी धर्म में पैदा होते हैं। ये आदमी, चाहे मैं हूं, आप हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान, आमिर खान हो, उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दे रखी होती किसी भगवान को, किसी अल्लाह मियां को कि हमारे को इस मजहब, इस धर्म, इस कौम, इस जाति में पैदा करो। सबको कुदरत पैदा करती है। फिर वो जिस दुनिया में पैदा होते हैं, जिस समाज में पैदा होते हैं, उसी हिसाब से उसकी रस्म रिवाज मानते हैं। तकरीबन 25-26 साल का होने के बाद आदमी को यह सूझता है कि मैं धर्म परिवर्तन कर सकता हूं, ये दूसरे में जाता हूं, लेकिन उससे पहले वो मासूम जैसा उसको पाला पोसा जाता है वो वैसे ही मानता है। मेरा ये मानना है कि चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, किसी आदमी ने कभी एप्लीकेशन नहीं दी होती है किसी को कि मुझे इस जगह पे पैदा करा जाए, मुझे पैदा जाए। कुदरत ने इसे जहां पैदा किया उसके रस्म रिवाज मानना इसका फर्ज है। इस बात की इसको कोई सजा दी जाए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक बेशरम वाली बात हो जाएगी, एक बहुत लज्जास्पद स्थिति हो जाएगी। इस बात की इसको सजा दी जाए। दर्शकों, एक पुराना गाना है कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। आज स्थिति इसी तरीके से हो रही है कि हम आपस में खामखा लड़े जा रहे हैं और देश वाकई बर्बादी की तरफ जा रहा है। इस युवक की घटना मैं बता दूं, ये युवक सीधा साधा युवक है, गरीब है, बंजारा समाज से, मुस्लिम समुदाय के, नागलोई के आसपास वाले किराड़ी क्षेत्र में रहता है और कोई ना कोई पेट पालने के लिए इसे काम करना पड़ेगा। हर आदमी को पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग मीट मांस बेचते हैं, कुछ लोग ढाबे छोले भटूरे बेचते हैं, कुछ सब्जियां बेचते हैं, काम सबको करना पड़ता है। ये भैंसे खरीदने बेचने का काम करता है जिसको ये दुधारू पक्षी वाले लोगों को देता है। मतलब 10,000 की एक भैंस खरीदी और फिर किसी डेयरी को उसे 12,000 रुपए में बेच दिया। ये व्यक्ति
मंगलवार को कराला क्षेत्र से कंझावला क्षेत्र से जा रहा था। इसी तरीके से किसी व्यक्ति ने इससे कहा क्या नहीं कहा, इसी के बारे में बात करते हैं। सलमान, पहले अपने बारे में बताओ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैं नावली तिराड़ी फाटक पे रहता हूँ। क्या करते हो? भैंसों का काम करता हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? 20 साल। क्या पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई लिखाई नहीं की। अच्छा। कारोबार क्या करते हो? भैंसों करते हैं। यही करते हो? दादलाई काम है ये। अच्छा। मतलब दुधारू पशु लेते हो और किसी डेयरी वेरी वगैरह इत्यादि को दूध वाली भैंस हो गई, 51 भैंस हो गई, हाँ। जो लफंडर भैंस होते हैं हम गाजीपुर भेज देते हैं। दूध वाली भैंस होते हैं हम घर पे भेज देते हो। अच्छा। पालन वाले मिल जाते हैं। ठीक है। हाँ, मैं सुबह यहाँ से गया, 9 बजे घर से निकला। कराला गाँव में पहुंचा, 10:30 बज रहे थे। फेरी मार के निकला, एक ताऊ मिला, मेरा पप्पू डेयरी वाला भैंस बेच रहा है। वहाँ पे गया मैं, मेरी बाइक के साथ इतने मार पिटाई शुरू कर दी उन्होंने मेरे से। 1-1.5 घंटा मेरे को हमारा चौक पर डेयरी के आगे उन्होंने पाँव में रस्सी बांधी, मेरे खींच के लेके चौक पे 2-1.5 घंटा मेरे को वहाँ मारा। फिर डेयरी में लाके मेरे को वहाँ मारा 3 घंटा। उन्होंने पानी मांगा, पानी नहीं दिया, पेशाब पिलाने लगे। भैंस का मुंह पिलाने लगे, जिसको भैंस का मुंह मिलाकर थाने में इनके साथ गए तो क्या हुआ? नहीं, मैं थाने में नहीं गया था। थाने में कौन गए थे इनके साथ? पप्पू डेयरी वाला जी। मैं थाने में पहुंचा जी। मेरे को खबर ले इसकी, मैं 4 बजे थाने पहुंच गया। अच्छा, कंझावला थाना? कंझावला थाना। मैंने वहाँ जाकर बोला, सर मेरे बच्चा वहाँ पर फंसा लिया उन लोगों ने चोरी के इल्जाम में। तो कहना तेरा बच्चा तो चोरी के उसका लड़का है, मंगा दिया। कहना बैठ जाओ तुम इधर। मैं उधर बैठा रहा तो मुझे मैंने कहा लड़के को बुलाओ। बार मैंने उनसे बोला, मुझे लड़के को बुलाओ, अगर आप लेके ना, हम लड़के को ले गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से आ जाएगा, आपको बता देंगे। हॉस्पिटल से मेरे पे 7 बजे फोन आया इसका, किसी व्यक्ति का, इसने फोन नंबर लेके बात करा। तो मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, आपके लड़की हालत सीरियस है और आपका लड़का इमरजेंसी में चोट ज्यादा है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आइए। कौन सा? संजय से, संजय गांधी से किसी ने फोन कराया मुझसे। तो मैंने कहा सर, मैं उनके पास गया। मैं इसको बोला जी, मैं थाने में आ चुका हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं वहाँ जाने की सोची। मैंने पुलिस वाले से कहा, जिससे मेरे लड़के की तबीयत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा मार रखा है और मेरे को वहाँ पहुंचना था हॉस्पिटल। तो कहने लगे आप यहाँ बैठ जाइए, आपके लड़के को लेने गई पुलिस इसको रात को 9 बजे लेके आई मेरे पास 9 बजे लेके आई। पुलिस वाले ने मेरे थाने में और जाने इंडिया पे 20-25 गाँव के लोग आ गए, हमारी तरफ देखने लगे। मैंने भी जाना सोचा इसके पास, 4 बजे मैं ही पहुंच चुका था, 3:30 बजे इसके पास। तो मैं इसके पास जा नहीं पाया। मगर मैं जाऊंगा तो मेरे पे भी वो वारदात कर देंगे, हमला कर देंगे। तो इसको यूँ मारा गया कि ये बता रहा है, जाके इसका नाम पूछा डेयरी पे, इसने उसका पप्पू डेयरी वाले ने बुलाया, इसने भैंस का पता पूछा तो उसने कहा हाँ भैंस है हमारे पास। हाँ, इसलिए बाहर निकले, इसकी चाबी इसी ने के नांग मुसलमान। इस तरीके से लड़के को मारा गया है। तो 11 बजे में वकील साहब आ गए, हमारे भतीजा आ गए। ये वकील साहब 10 बजे आ गए, 10 बजे उन्होंने छोड़ दिया। फिर वापस बुलाया हमारे को वकील साहब के सामने, कहना भाई गाँव वाले आ रहे हैं। फिर मैंने मुझसे बोला SI से, मैं जी गाँव वाले आएंगे, रात का टाइम में वो दारू पी के आएंगे, 30-35 लोग आएंगे, वो हमारे से आएंगे, वारदात करेंगे। तो कहने लगा ऐसे कैसे मार देंगे, थाना में हम भी तो हैं। मगर कहीं यहाँ तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, मगर यहाँ कुछ नहीं कहेंगे तो नौले जाने के लिए जंगल रास्ता है, इधर जाएंगे कनावला घेवरा जाएंगे, वहाँ भी जंगल रास्ता है, हमारे को पकड़ के मारेंगे और हमको 3-5 करेंगे। तो उन्होंने कहा अंदर गया, तो अंदर जाकर कहने लगा भाई ठीक है आप जाओ, सुबह से सलमान को ले आना, सुबह ये सहन कर देगा, आपकी मोटरसाइकिल और आपका मोबाइल। मगर जी हमारे पैसे छीने हैं। कितने पैसे छीने? पैसे 1.5 लाख से कुछ पैसे कम है, कुछ पैसे 90,000 के आसपास। हाँ नहीं कहा उसने, इसने पेट्रोल भी डलवाया है, पेट्रोल पंप है, इसने कोल्ड ड्रिंक भी पी है, 1.5 लाख से कुछ पैसे कम है। अच्छा, तो मैं पैसे लेगा, तुम्हारे पास पैसे कम है, हम व्यापारी, हम कोई भिखारी नहीं है। हम भैंस खरीदते हैं, दूध की भैंस 1.5 लाख रुपए की आती है, ये हमारी हम बागड़ी भैंस दे देते हैं 50-60 हजार से कम नहीं आती, हम नकद लेके चलते हैं। तो ये वारदात हुई सर। फिर हम यहाँ गए, यहाँ से फिर मैंने कल थाने में, आप सलमान के पिता हैं? हाँ मैं इसके पापा हूँ। फिर मैंने कल थाने में फोन करा उसको SI को, मगर इसे हमारा लड़का आपने वो FIR नहीं बनाई, कहना FIR मैंने बना दी है 4 से 14 नंबर की, और आप ऐसे करिए सलमान ठीक हो जाएगा, आप मेरे पास लेके आना, सलमान को गाँव में ले जाएंगे और पहचान कराएंगे। मगर पहचान किस बात की कराओगे, पहचान तो हो चुकी है, ये नाम बता रहा है गुड्डू पप्पू डेरी वाला, काला एक सुरेंद्र मजरी वाला, एक ललित, ये 4-5 लोग इन्होंने अपने बंदे बुलाए, उसको ही पिटवाया इन्होंने, लेकिन नाम के ऊपर मारा इन्होंने। तो मैंने कहा भाई ये तो बेकार, आप 4 पुलिस वाले पूरा गाँव का 50-60 आदमी उनकी टीम बनी हुई है, तो इस तरीके से हम उनके पास नहीं पहुंच पाए सर। तो हम अपने बच्चे के, हम उनके इंसाफ चाहते हैं सर कि हमारे साथ क्यों हो रहा है ये। हम जब भी गाड़ी लेके निकलते हैं यहाँ से माल के लिए, हमारा दासलाई काम है, हम व्यापारी लोग हैं, हम जब भी गाड़ी लेके निकलते हैं हमारे पीछे कॉल मारते हैं कि इन्होंने गाड़ी में गाय भर रखी है, वो गाड़ी को रोकते हैं, चेक नहीं करते, गाड़ी में भैंस होती है, हमारे को मार पिटाई पुलिस उनके साथ में होती है, हमारे को वो छोड़ देते हैं और माल जाके गौशाला में गपत कर लेते हैं।
हमारे को माल नहीं मिलता सर। कई बार हमारे साथ वारदात हो चुकी है। लोग कॉल काट देते हैं कि गाय गाड़ी में भैंस होती है। गाय तो गाड़ी को चेक करो ना आप। उनके साथ मिलकर 3-4 लड़कियां भी हैं इसमें, वो भी इसी महकमे में ही है। वो ये तो मोटा पैसा मांगते हैं, ये तो मोटा पैसा दो उनको, नहीं तो फिर हमारा माल छीने और माल रजौरी गार्डन में या 30,000 में गबत कर लेते हैं। हम बहुत परेशान है लोग। दर्शकों, इस क्या उम्र है आपकी? बाबूदीन 50 साल। 50 साल के बाबूदीन को देखिए। आप जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आपकी औलादे हैं इस तरीके की, तो आप यकीन मानिए कि आप भी, मैं भी छोटे बच्चों का पिता हूं, बच्चों का पिता हूं। ऐसे किसी भी आपके बच्चे को अगर उंगली में चोट लग जाती है तो आप माता पिता हैं तो आप यकीन करिए कि बड़ी तकलीफ आपको महसूस होती होगी। आपका बच्चा खुदा ना खास्ता सीढ़ियों से अगर गिर जाता होगा, रोता होगा, तो आप 20 काम छोड़ के अपने बच्चे की तरफ घबरा के भागते होंगे, अरे मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया। आपके बच्चे को बहुत माँ बाप ऐसा करते हैं। अगर सरकारी या प्राइवेट स्कूल में टीचर हाथ उठा देता है, मारता है, तो माँ बाप चाची मौसी को लेके उस टीचर से झगड़ने पहुंच जाते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा। इस आदमी का दर्द महसूस करिए, इस आदमी की तकलीफ महसूस करिए। 30 साल तक इस आदमी ने अपना खून पसीना बहा के इस लड़के को पाला पोसा, बड़ा करा, कपड़े लत्ते, दवा दारू, सारी चीजों का इसका इंतजाम करा। इसकी आंखों के सामने इसका बच्चा पिटा हुआ बुरी तरीके से लहूलुहान नजर आया होगा, तो कैसी कैसी बीती होगी इस बाप के ऊपर। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस इंसान के लिए आप लोग इकट्ठा हो या इसके लिए इंसाफ मांगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप वो तकलीफ महसूस करिए कि इस बाप को कितना दर्द महसूस हुआ होगा जब खून से भरा हुआ बिल्कुल टूटी फूटी, कितनी उंगलियां टूटी तुम्हारी? 4 उंगलियां टूटी हुई बच्चा उसको दिया गया होगा, ये जिसने पाल पोस के उसे बड़ा। और उस मां की तकलीफ महसूस करिए कि जो अपने बच्चे को देख रही होगी कि टूटी उंगली वाला, खून से भरा हुआ, आज ये लड़का फिर भी सही दिख रहा है। आज आपको ये कैमरे पे पूरी तरीके उतार दो के घर के अंदर कोई ऐसा मासूम सा छोटा बच्चा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस लड़के की तकलीफ महसूस कर सकते हैं। इस बच्चे की एक मासूम सी उंगली देखिए, अगर इसके ऊपर चोट लग जाए, ये बात सोचिए अपने मन में, वहां कुर्सी पे बैठे बैठे अपनी जगह बैठे हुए कि कैसे इसके माँ बाप को तकलीफ होती होगी। इस लड़के को देखिए, 20 साल तक इसके माँ बाप ने इसे पाला पोसा, इसके जख्म देखिए। आपको अगर कैमरे पे नजर आ रहा है, आप ये जख्म देखिए, ये लाल रंग के निशान देखिए, प्लीज चुप रहिए, ये चीजें देखिए, ये देखिए पीछे घूमते हुए देखिए, यहां से यहां तक ये चोटों के निशान देखिए। एक आदमी का अगर गधा बिगड़ जाता है तो भी वो इस तरीके से उसे नहीं मारता। एक आदमी की भैंस अगर किसी तरीके से कूटा तोड़ा के आ गई तो भी इस तरीके से नहीं मारा जाता। हम लोग अगर तोता, खरगोश, कुत्ता पाल लेते हैं, वो हमारे बेड की शीट फाड़ देते हैं, तो भी हम उसे बुरी तरीके से नहीं मारते। हमारे हिंदुस्तान में लोग चींटियों को खाना डालने के लिए जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में लोग तोता गिलहरी पालते हैं अपने घर के अंदर दया करता हुआ। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग बात, चाहे किसी कौम जाति के हो, अगर गाय दरवाजे पर आ जाए और दिख जाए भूखी हो, तो बची हुई रोटियां सारे धर्म जाति के लोग उस गाय को देने लगते हैं। सोचिए, हम लोग जब पक्षियों के ऊपर दया करते हैं तो एक मानव के ऊपर इस तरीके से करना, मुझे लगता है कि ये हम मन में आता है। ये मानवता की सच में से एक तरीके से तबाही दिखाई जा रही है। इस लड़के को मारना, हो सकता है इससे कोई अपराध हुआ, मैं इसका पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, हमारा चैनल बिल्कुल भी इस लड़के की कोई तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन क्या किसी गलती की, किसी भी चीज की इतनी बड़ी सजा हो सकती है? देश में लोग कत्ल भी अगर कर देते हैं, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके विदेश भी चले जाते हैं, तो भी ऐसी सजा नहीं दी जाती है इस देश के अंदर में जितना इस व्यक्ति को मारपीट कर दी गई है। ये इतना शर्मनाक घटना है, ये घटना नहीं, ये शर्म है। हम आपस में लड़ रहे हैं किस लिए? जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, जो लोग आपको लड़ा रहे हैं, आप अगर उनके बच्चों के बारे में पूछे तो उन सब नेताओं के, उन सब भड़काने वाले जैसे मिडिल क्लास लोग जो इन लोगों को मारते हैं, इन लड़कों को थाने कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, पुलिस के हवाले होते रहते हैं, आप ये सिर्फ एक दिमागी फितूर के कर रहे हैं। ये अजीम भाई है। अजीम भाई, कैसे लगा आपके अंदर के इंसान को? मैं आपके अंदर के इंसान की बात कर रहा हूं, जब आपने ये दशा देखी। जब मुझे रात के 11 बजे ये मालूम हुआ, जब मेरे पास ये फोटोज आई, मेरी जो आत्मा थी ना, एकदम से ऐसी हो गई कि जिससे मतलब मेरे खुद के ऊपर ये फील हुआ। मैं उस रात में इनके पास आया और मैंने रात में इनसे आगे इनकी पूरी हालचाल, मैंने सारी चीजें देखी। देखने के बाद से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई इससे, कि मतलब इस तरह के लोग भी हैं कि मतलब किसी को इस तरह से मार सकते हैं, मतलब एक इंसान को इस तरह से मार रहे हैं, या कोई जानवर तो है नहीं भाई। अगर इसने गलती की थी, मैं ये कहता हूं, मैं इसका पक्ष नहीं लेता हूं, अगर इसने गलती की थी, देखिए देश में कानून नहीं है, आपको और पुलिस को फोन करना था, बुलाना था, उसको हैंड ओवर करना था, पुलिस उसको क्या प्रोसीजर है वो कोर्ट में पेश करती। लेकिन आपका ये क्या होता, अगर देश के अंदर कानून है तो आप कानून को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे?
मैं ये पूछना चाहता हूँ जिन्होंने लोगों ने ये सारी चीजें की है, अगर उन्होंने ये की है तो ये इसका मतलब वो देश के हैं ही नहीं, या तो अगर देश के हैं तो देश को कानून को नहीं मानते। मतलब आपका मानना है कि दिल्ली में जो लगभग 140 थाने हैं और लगभग 35 के आसपास कोर्ट है, बिल्कुल फिजूल रह गए लोग अगर इनके लिए है जिन्होंने इनको मारा है। मैं उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने इसके साथ इस तरह की बर्बरता की है, वो उनके लिए या तो उनके पास उनको खुदा ज्यादा खौफ नहीं है, कोर्ट का खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है, तो तभी तो इस तरह की घटना हो रही है। अगर नहीं होती ये घटना, ये पहली घटना नहीं है, ये तीसरी घटना मेरी समझ से मेरे पास जो आया है। पिछली वाली घटनाओं पे बाद में बात करेंगे, पहले हम इसी घटना पे केंद्रित रहेंगे जी। तो इस तरह की घटना अगर हो रही है तो इसमें पुलिस या तो नाकाम है। आप बताएं, इस तरह की बर्बरता होने के बाद से एफआईआर में सिर्फ 323 और 341 लगाई जा रही धारा। आप बताएं, बंदे का हाथ टूटा हुआ है, इस लड़के का हाथ टूटा हुआ है, उसमें क्या धारा लग जाती है सभी को पता है, लेकिन वो सारे धारा लगाई नहीं हो रहा। भाई ये तो आप पुलिस वालों को कम से कम इतना तो है कि ये बाप को उसको देखना चाहिए था, और नहीं तो उसको धमकी दे रहे कि बंदे बहुत सारे खड़े, आप बाहर नहीं निकलना उसके अंदर से। तो आपका क्या मतलब है? प्रोटेक्शन आप दो, उनको लेके जाओ थाने। सरकार की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी, जिस तरीके से जो वारदात हुई, क्या जुल्म हुए इसके साथ, ये जो भी जुल्म हुए हैं, जैसे कि कराला गांव में ये गया, हमारा भैंसों का व्यापार है, तिजारत है हमारी, भैंसों को लेना और बेचना हमारा काम है। ये कराले के अंदर फेरी लगाने के लिए गया, कुछ व्यक्तियों ने इसको बताया कि फला जगह पे चला जाए, पप्पू नाम का कोई व्यक्ति है, वो भैंस बेच रहा है, और ये उसको पास पूछता मालूम बात करके उनके घर पे पहुंच गया। बटन मतलब उनके पास जाते ही इसके साथ में उन्होंने मार पिटाई करनी शुरू कर दी। 2-4 लड़कों ने मिलके इसको खूब मारा, बुरे तरीके से मारा, और मार के उन्होंने घंटे 2 घंटे के लिए कि ये एक साइड में कर दिया, यानी कि किसी पड़ोसी को भी पता न लगे, इस तरीके से उसको कर दिया। तो किसी पड़ोसी के करंट लगाया, इसके करंट वरंट सब कुछ लगाया। जब ये बेहोश हो गया, बिल्कुल ज्यादा ही परेशानी में जब वो आलम में हो गया, तो इसने उनसे पानी मांगा। तो पानी के लिए उन्होंने कहा पेशाब, भैंस का पेशाब लेकर अब वो पिलाने की कोशिश करी। तो इसने कहा कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगा। इस तरीके से इसने पानी नहीं पिया, इसको फिर और मारा उन्होंने। फिर इस तरीके से वो कोई जोड़ बोलते हैं, जोड़ के पास इसको ले गए। उसको वहां पर मतलब कुछ ऐसी जगह थी जो कि पब्लिक का आना जाना कम था, उस जगह पे इसको ले जाके घंटा आधा घंटे के लिए छोड़ दिया। वो किसी पड़ोसी ने इसके भाई पे फोन करा होगा, उसके जरिए से हमें पता लगा। चलो पता लगने के बाद में हम पहुंच गए थाने में, इसका पापा वापा पहुंच गया। तो कोई भी अभी तक कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है, सारी दुर्घटना होने के बावजूद भी, कि कोई भी व्यक्ति अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और जो इसके ऊपर केस बनने चाहिए थे वो केस पुलिस ने बिल्कुल नहीं लगाया, और वो किसी भी तरीके से मिली भगत से, ये नौकर नेता की वजह से, किसी भी वजह से, किसी भी दबाव की वजह से, इतनी सारी बुरी घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस युवक को कई सारे गुंडों ने, इसके मुताबिक गुंडों ने, मवालियों ने, बदमाशों ने मिलकर मारा। एक अच्छी खबर इस बीच में मैं आपको बताना पसंद करूंगा, अंधेरे में एक रोशनी में आपको दिखाना पसंद करूंगा, वीरान में एक खुलता हुआ फूल बताना पसंद करूंगा। इस शख्स का यह कहना है कि जब इसे मारा जा रहा था, कई लोग आ रहे थे, पीट रहे थे, मार रहे थे, चले जा रहे थे, कोई इस पर दया नहीं कर रहा था। तब एक आदमी वहां पर जरूर 50 साल का निकला, जिसने इससे नंबर लिया किसी तरीके से और इसके घर वालों को फोन करा। दर्शकों, इंसानियत अभी भी मरी नहीं है। दर्शकों, मानवता अभी भी लोगों के दिमाग से खत्म नहीं हुई है। दर्शकों, अगर ऐसा होता तो यकीन करिए कि पूरे इस देश में, इस शहर में, इस नगरी में तबाहियां मची होती। लोगों को अभी भी एक दूसरे के ऊपर भाईचारा है। आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल लेके कोई आदमी जा रहा होता है और उसका स्टैंड नीचे होता है, तो अजनबी लोग टोक के बताते हैं कि भैया अपना स्टैंड ऊपर कर लो। वो जानते भी नहीं है कि वो कौन से धर्म जाति का लोग है। इंसानियत हमारे देश में जिंदा है। अभी भी अगर कोई बच्चा रोता हुआ जा रहा होता है तो कोई ना कोई आदमी जरूर आके पूछ लेता क्या हुआ, किसने मारा, किसी बच्चे के खून निकला होता है। कोई एक्सीडेंट में अगर मोटरसाइकिल, गाड़ी या रिक्शे से गिर चुका होता है, अभी भी 50 लोग बचाने के लिए आते हैं। इस आदमी के लिए बढ़िया वाली बात यह है, हो सकता है कई बार क्या हो जाता है कि जब 15-16 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो दया करने वाले 2 लोग भी थोड़ा सहम जाते हैं, रुक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं दया, उनके मन में हो भी। मैं खुद भी अपनी बात बोलूं कि कहीं पे अगर 100 लोग इकट्ठा है, किसी को मार रहे हैं, मेरे मन में काफी दया भरी, तो भी मैं रुक जाऊंगा, शायद उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म ना कर पाऊं। लेकिन इस आदमी के लिए बढ़िया वाली बात है कि एक आदमी ने इसके घर वालों को फोन करा, इसके घर वाले आए, पुलिस केस वगैरह आगे की तरफ हुआ। वकील साहब बोलते बुरा हुआ, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए। अब धारा की बात करते हैं कि कौन सी धारा इसके बीच के लिए लगनी चाहिए और कौन सी नहीं है। कि इसको सस्पेक्टेड चोर बना दिया गया। अच्छा, लेकिन ये चोर चोरी करने गया था, ये कह दिया। आगे उन्होंने कहा कि चोरी का आरोप लगा के और उससे पीसीआर कॉल किया, इसी को मारा पीटा
और इसी को बंद करवा दिया। पुलिस इसी पे मुकदमा देने जा रही थी चोरी का। अच्छा, लेकिन मैं पहुंचा, मेरे पहुंचने के बाद मैंने एसएसओ से बात करी कि एसएसओ साहब ये तो विक्टिम है और विक्टिम को आप मुलजिम बना रहे हो और इसके पैसे भी छीने आप 392, 397, 395, 308 का सेक्शन लागू करिए उनके खिलाफ। इससे कोई रिकवरी नहीं है, कोई मुलजिम कैसे, बिना रिकवरी के मुलजिम कैसे हो सकता है, बिना एविडेंस के। आप एक सस्पेक्टेड आदमी को इतनी बुरी तरह ब्रूटली मार के और इस हालात में पहुंच जाए कि वो सांस भी लेने में तकलीफ हो रही थी उसको। अरे तो ये सिचुएशन थी कि मैं पहुंच के मैंने वो मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन मेरे सामने जो बयान दर्ज करे, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि इसमें 392, 397 में ऐड कीजिए क्योंकि इस लड़के के पैसे भी छीने, तो वो भी एक डकैती एक तरह से, वो उन्होंने ऐड नहीं किया और लोअर ऑफेंस में मुकदमा दर्ज करके 714 नंबर FIR मुकदमा दर्ज कर दिया उन्होंने, 323, 341 और 506। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जैसे भी खड़े होते कानून की रक्षा के लिए, लेकिन पब्लिक हमारा साथ दे, क्योंकि पुलिस वालों से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। हमारे साथ भी हादसे हुए, लेकिन हमने एकजुटता से इनको ITO पे मोमबत्ती जलाने को मजबूर कर दिया था। तो इसलिए समाज इनके साथ आए, समाज खड़ा हो और इनकी मदद करे और जो भी प्रबुद्ध लोग हैं वो आवाज उठाए इसके लिए। धन्यवाद। इंदिरा गांधी एक बात कहा करती थी कि अगर पुलिस चाहे तो कहीं पर भी, कई अलग फिल्मों में कई अलग लोग, कई बड़े लेखक ये बात कह चुके, तो क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सकता कि अपराध का खात्मा ना हो या पुलिस। अंसार भाई कहाँ रहते हैं आप? मैं नागरिक रहता हूँ जी, फाटा क्रॉस करके। क्या हुआ था और कैसा क्या चाहते हैं आप लोग भविष्य के लिए? हम लोग ये चाहते हैं कि जो इस बच्चे के साथ हुआ है उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए और जो इस तरह के जानवर जो कौम के और उसके बीच में छुपे हुए हैं, सभी लोगों से मेरी अपील भी है कि सब लोग उनको ढूंढ ढूंढ के निकालें और कानून के हवाले करें। अगर नहीं करते हैं तो लोग उनका सपोर्ट करेंगे, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और इस तरह के मासूम पिटते रहेंगे और उनको बचाने वाले लोग कम होंगे और मारने वाले ज्यादा होंगे। जिस तरह इस बच्चे ने बताया कि केवल इतने लोगों की भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके दिल में रहम आई और उसने इस बच्चों को बताया। अगर वो व्यक्ति उनमें नहीं होता तो शायद ये बच्चा आज हमारे बीच में बैठा नहीं होता और इसके साथ हम लोग आज इसके साथ बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या होता और क्या करते हम लोग। बोलते जाइए जी। और जिस तरह से हॉस्पिटल में इनके पिता को जाने नहीं दिया गया, ये भी एक गलत बात है कानून की, पुलिस की, कि वो पहले तो बच्चे से मिलाना चाहिए था। मेरा बच्चा वो चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बच्चों को दिखा दो क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, क्या उनके दिल पर बीत रही थी। पुलिस की भी ये गलती है कि 4 घंटे उनको बिठा के रखा और बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। जब बच्चे ने फोन किया, बाद में बच्चे को मिले और ये आए। इस तरह से तो देश में और हमारे शहर में और हमारे इलाकों में ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। मेरा कानून से और पुलिस से यही अनुरोध है कि इस तरह के लोगों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आने वाले जो उनके साथ हैं और जो उनके साथ मिलना चाह रहे हैं उनमें कुछ डर और खौफ पैदा हो, ताकि हमारे जो नफरत आ रही है लोगों में वो नफरत दूर हो और जिस तरह पहले प्यार मोहब्बत से हम इस देश में रहते थे उसी तरह प्यार मोहब्बत से सब लोग रहें और उसी तरह का एक माहौल बन जाए हमारे देश में। यही हम लोगों की ठीक। पहले मैं आपको इस बात के बारे में बता दूं कि ताजा खबर चैनल इस बात की पुरजोर वकालत कर रहा है कि इस लड़के के साथ हुई घटना का रंग हिंदू मुस्लिम नहीं, बदमाशों का एक बेगुनाह मासूम आदमी को मारना है। अगर हिंदू मुस्लिम का होता तो एक हिंदुओं ने मिलकर एक मुसलमान को मार ही डाला होता। ये घटना का रंग को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका लगभग 1.5 लाख के आसपास रकम लूट ली, इसकी मोटरसाइकिल छीन ली, इसका मोबाइल छीन लिया। ये बदमाशों के द्वारा एक मासूम बेगुनाह को मारने की घटना है। जरूरी नहीं है कि घटना यह हो सकता है दिल्ली भर में आप देखेंगे, इसका मुसलमान होना ही कोई जरूरी नहीं है। 20 जगह पर ऐसा होता है कि लोग बाग कहीं फ्लाईओवर के नीचे से या कहीं से जाते हैं, 4-5 गुंडे आ जाते हैं, लूट ले जाते हैं। आजकल फैशन चला हुआ है कि कहीं अंधेरी गली हो, सड़कों पर कुछ ऑटो में बैठे हुए गुंडे आ जाते हैं और किसी भी आदमी को, किसी भी कौम जाति का हो, लूट लेते हैं मोबाइल वगैरह टाइप है। तो इसके साथ ये लूटपाट की घटना है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक बात बताना पसंद करूंगा, इस आदमी को जो हॉस्पिटल लेकर गए थे पुलिस वाले, एक भी पुलिस वाला उसमें मुसलमान नहीं था, सब हिंदू पुलिस वाले थे जो इसको लेकर गए। ये इसकी हिफाजत करिए। वहां पे जिस हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ वहां पे एक भी मुस्लिम डॉक्टर नहीं था, सब जो है वो गैर मुस्लिम हिंदू भाई मुसलमान डॉक्टर थे और इसका अच्छा इलाज हुआ। जिस घर में आने के बाद प्राइवेट डॉक्टर से और मेडिकल स्टोर से ये दवा लेकर आया वो भी हिंदू भाइयों की थी और इसको ठीक करा। इसको पूछने के लिए अभी भी इसके दरवाजे पे इसके मुस्लिम पड़ोसियों से ज्यादा इसके हिंदू पड़ोसी इसका हालचाल पूछने के लिए आए गए।
इसने विश्वास नहीं खोया इंसानियत में, इसने विश्वास नहीं खोया भारत की एकता में, इसने विश्वास नहीं खोया भाईचारे में। इसे अभी भी मालूम है कि हम लोगों को मिलजुल के, और ये तुम्हें शिकायत है किसी हिंदुओं से कि जी कुछ ऐसा हुआ है क्या? अभी भी तुम्हारे दोस्त यार जान पहचान मदद करने वाले तो तुम्हारे ऐसे ही हिंदू भाइयों में से ही है ना ज्यादातर। हाँ है सब इसमें अभी भी यकीन है दर्शकों, ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं, इसके ऊपर सारे हिंदू एक जैसे नहीं है, सारे हिंदू एक जैसे नहीं है। ये वाकई मैं क्या पूरा हिंदुस्तान का एक बाशिंदा बोलेगा कि कुछ गुंडों ने इसे मार दिया, पीट लिया, लेकिन जो हुआ सच में बड़ा दुखदायक हुआ। क्या पुलिस को, प्रशासन को, अधिकारियों को इस विषय में नहीं सोचना चाहिए कि 20 साल के इस लड़के को जानवरों की तरह मारना एक अपराध है? क्या ये पुलिस वालों का फर्ज नहीं है कि वो अपने होते सोते जो उनका काम है, जो उनका ड्यूटी है, जिसकी उन्हें तनख्वाह मिलती है हमारे टैक्सों से, इस आदमी के अपराधियों को पकड़ना पुलिस का काम है, इस आदमी को इंसाफ दिलाना पुलिस का काम है। ऐसे लोग, पुलिस प्रशासन अधिकारियों से हमारा सिर्फ एक ही इल्तिजा, कोई कसूर नहीं था इस लड़के का, सिर्फ बेगुनाह लड़के को बुरी तरीके से पीटा गया, इसे इंसाफ मिलना चाहिए। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।